नेताजी, आप अपने हर जनसभा में यही बोलते हैं कि इकलौता मैं ही ऐसा प्रत्याशी हूं जो इसका वोटर हूं एमएलसी का। और देखा जाए तो सिवान में नहीं, पूरे बिहार में शायद आप एक ऐसा उम्मीदवार हैं जो एमएलसी का वोटर भी हैं और यहाँ के प्रत्याशी भी हैं। तो क्या लगा इसका असर पड़ेगा चुनाव पे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम शुरू से ही कहते हैं हमारा है, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग साधारण से मुखिया हैं और जो परिपाटी और जो परिवेश बना हुआ आप भी देख रहे हैं ना, कौन सा परिपाटी है पूरे बिहार में जो परिपाटी और जो परिवेश बन गया त्रिस्तरीय एमएलसी का चुनाव को लेकर के, कि करोड़ों करोड़ रुपया का खर्चा जो लोग कर रहे हैं, वोट का कीमत 10,000, 20,000, 25,000 जितना लगा सकता है लोग, जिसके पास जितना धन है ये चाह रहा है कि जितना भी हमसे ले लो यार, वोट तो हमको दे दो। और उसी कड़ी में एक साधारण सा मुखिया और इस चुनाव में समझिए कि क्या दर्द होगा। हमने तो कभी नहीं सोचा था, हम तो कभी आजीवन नहीं सोचे थे और बस का भी नहीं है। दावे के साथ मैं बता देना चाहता हूं, पूरे बिहार में अगर बैकग्राउंड हटा दिया जाए, जैसे हम मुखिया हैं और हमारा अगर बैकग्राउंड बहुत करोड़ों अरबों का है, हमारे पिताजी का, हमारे भाई का या कंपनी है, तो उसको अगर हटा दिया जाए, एज ए मुखिया का आप जज करेंगे, एज ए वार्ड मेंबर और एज ए जिला परिषद और एज ए पंचायत समिति के किसी साथी को आप जज करेंगे, तो जो परिपाटी और जो परिवेश बना हुआ है, इस परिपाटी और इस परिवेश में पूरे बिहार में ऐसा कोई मेरा साथी नहीं है विनर के रूप में, वह जीतने के लिए जो लड़ सके यह चुनाव। चूंकि कहां से 10 करोड़, कहां से 20 करोड़ लाएगा, उसके बावजूद भी एक साधारण सा भाई और हम आपके बीच में हैं, और हमको जो हमको जानकारी है, पूरे बिहार में इकलौता एक सिवान जिला ऐसा जिला है, वो भी कौन, मुखिया और एक अति पिछड़ा का बेटा। देखिए कितना बड़ा गौरव है हमारे लिए कि हम एक अति पिछड़े के नुनिया का बेटा और लोगों के प्यार से, यहां 283 सम्मानित मुखिया के प्यार से क्या प्यार मिला है, क्या हमको ताकत मिला है और क्या बुलंद हौसला है हमारे पास, इसको कैसे जिक्र करके आपको बताएं हम कि पूरे बिहार में इकलौता एक अजय भाई ऐसा भाई है, उन साथियों के प्यार और ताकत के बदौलत। समझिएगा भाई साहब दर्द को, कि पूरे बिहार में इकलौता अजय चौहान एज ए मुखिया के रूप में त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ रहा है। और ये हमारी लड़ाई नहीं है, हम तो बार बार कह रहे हैं, ये लड़ाई, ये जो अग्नि का परीक्षा है ना, ये त्रिस्तरीय के सम्मानित जो मुख्यमंत्री हैं, पंचायत के मुख्यमंत्री के रूप में जो विराजमान है, कौन से साथी, जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के रूप में, जो पंचायत सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में जो विराजमान है हमारे साथी माननीय मुखिया, उनके जो है अग्नि परीक्षा का समय, और उन्हीं के ताकत पे, हम तो बार बार बोल रहे हैं, उन्हीं के ताकत पे ना हमारे सभी साथी के समाज के लोगों का, और बहुत बड़े बड़े मुखिया लोग हैं, बड़े बड़े का मतलब कद बहुत बड़ा है, संपन्न बहुत है, ताकत बहुत बड़ा है, और वैसे लोगों का प्यार मेरे भाई के लिए अगर जुटा हुआ है, तो ये तो कहीं ना कहीं हम लोगों के अग्नि का परीक्षा। और पूरा बिहार देख रहा है, पूरा बिहार क्या देख रहा है कि अजय चौहान एक मुखिया जो त्रिस्तरीय पंचायत के एमएलसी के रूप में चुनाव सिवान से लड़ रहा है, तो हम लोगों का तो स्वाभाविक है कि हम लोग के साथ ही सारा शक्ति, आन बान शान ताकत सब कुछ लगा के इस भाई के लिए खड़ा, जैसा हमको विश्वास है, और उसी विश्वास पे तो लड़े हैं। अजय चौहान इतिहास लिखने के लिए निकल चुके हैं और यहाँ के जो वोटर हैं, खासकर सिवान के जो प्रतिनिधि लोग हैं, ये लोग इसका साक्षी बनेंगे, तो कैसा उन लोगों को महसूस होगा? ऑफ कोर्स गर्व महसूस होगा, फक्र होगा। हम लोग हर वक्त सरकार से ही तो लड़े हैं। इससे पहले भी माननीय मुखिया के साथ क्या था, आए दिन सरकार का दोहन और शोषण है, अभी भी दोहन और शोषण है, सभी मुखिया परेशान हैं, इतना परेशानी है। हम कल गए थे एक पंचायत में, कुणवा पंचायत में गए थे रात को, जानते हैं वहां के एक साथी ने क्या कहा, अरे भैया मनरेगा में 34% का डिमांड किया गया है, बताइए 34% कमीशन खोरी हाई पे है, सम्मान के नाम पे शून्य है, सरकार का आए दिन नया पे नया ट्रेंड, आए दिन नया नियम और कानून बनते रह रहा है, और हम लोग त्रस्त हैं, मुखिया लोग विशेष त्रस्त है। अरे किसी माननीय को कोई परेशानी है, किसी माननीय विधायक को कहीं कोई परेशानी है, किसी माननीय सांसद को कहीं कोई परेशानी है, जो परेशानी है गांव के लोगों का भी मार किसके ऊपर है, माननीय मुखिया और वार्ड के ऊपर है। उसके बाद प्रशासन का मार किसके ऊपर है, माननीय मुखिया और माननीय वार्ड के ऊपर है। जो दोहन है, जो शोषण है, उसी की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, और सब लोग देख रहा है और सब लोग मन मिजाज बनाया है। जानते हैं क्यों? एक संदेश जाएगा पूरे बिहार में कि कौन सरकार से अपना अधिकार के लिए कौन लड़ा, मुखिया संघ ने लड़ा और जीत गए। जब जीत के जाएंगे तो हम लोग, पूरा बिहार फक्र करेगा, पूरा बिहार के सम्मानित मुखिया वार्ड सदस्य लोग फक्र करेंगे। कौन सा कि भाई मेरे बीच का भाई गया। और जब हम जाएंगे तो देखिएगा रोंगटा खड़ा हुआ है, जाएंगे तो मुद्दाओं के आधार पर वकालत करेंगे और लड़ेंगे, जितना जान रहेगा
जितना जान है मेरे पास, जितना शक्ति है, पंचायत के सरकार के लिए लड़ने का कार्य करेंगे और पीछे नहीं हटने वाले हैं। जान रहे चाहे जान जाए, भाइयों के लिए लड़ेंगे और जान गंवा के भी। लगातार हत्याएं हो रही है, विश्वकर्मा बिंद की भी हत्या हुई, 8 प्रत्याशी हैं एमएलसी के, लेकिन कोई नहीं गया, सिर्फ अजय भास्कर चौहान गए। हम देखें उस दर्द को। आपको एक बात बता दें, इससे पहले भी एक हत्या हुआ था मीरगंज में, उनका नाम, और जो मुखिया जी का हत्या था, घर में 3 हत्या हुआ था, महात्म यादव जी का हत्या हुआ था। बताएं आपको साथी, आप सुनिएगा तो कहिएगा। उस दिन के भी हत्या में पूरा हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हम लोग सिवान से भी 20 मुखिया हम लोग गए थे, और वहां हम लोग पहुंचे थे। डेड बॉडी जब आया था पोस्टमार्टम मौके, सुनिएगा, यस, वहां गए थे, ईंट पत्थर चलने लगा, उसमें हम थे। इस बात का मुझे खुशी और फक्र है, वहां के जिलाधिकारी महोदय थे और उस जिलाधिकारी भी वहां पहुंचे हुए थे, और पुलिस का लाठी, ये पुलिस का लाठी और पब्लिक कहीं चलने लगा, उसी बीच में हम थे, उस बीच में हम थे। और संघ की तरफ से हम लोगों ने जाकर के 55,000 रुपया हम लोगों ने दान भी किया था। भाई के उस दुख के घड़ी में हम लोगों ने अपने संघ की तरफ से हम लोग दिया था। ऐसी हत्याएं रोज होते रहती है और कोई नहीं जाता है, कोई नहीं जाता। उस समय भी कोई लीडर वहां नहीं था, हम जैसे साधारण से लोग ही उस समय थे। मीरगंज हम लोग पहुंचे हुए थे, सिवान से 20 साथी गए थे, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह जी थे, उनके सानिध्य में हम लोग गए थे। उसके बाद दुरावदा में हत्या हुआ था सुनील भाई का, वहां भी हम पूरा दिन, करसौत, जो करसौत से आगे नहर था, वहां भी भैया हम पूरा दिन था। हमने उस दर्द को देखा है। कोई लोग नहीं खड़ा होता है, अरे कोई लोग नहीं खड़ा होता। हम बोल तो रहे हैं, गर्भ के साथ बोल रहे हैं, हमारी हत्या हो जाए, हम दुख के घड़ी में फंस जाए, हम किसी कारण से किसी समस्या में उलझ जाए, कोई नहीं खड़ा होता है। वहीं कड़ी, जैसे हमारे विश्वकर्मा बिंद जी की हत्या हुई थी, हम गए थे वहां। हाँ जरूर, आज लोग जाएंगे, कल लोग जाएंगे, परसों लोग जाएंगे, माननीय मंत्री जी जिसको जाना लोग जाएंगे, लेकिन जिस दिन घटना हुआ था हम गए थे वहां। जाकर के हमने कुछ किया नहीं, हम जाकर के उस भाई के साथ, पूरे मुखिया संघ की ताकत और सम्मानित वार्ड सदस्य की ताकतों के साथ जाकर के अंतिम यात्रा में शरीक होकर उस परिवार को हमने ताकत देने का प्रयास कर, कंधा लगा करके अंतिम यात्रा तक हम गए। तो कोई नहीं जाता है। नेताजी, चुनाव का माहौल है और देखा जा रहा है कि एक से एक वादे कर रहे हैं प्रतिनिधि लोग, जो भी प्रत्याशी एमएलसी के वादे कर रहे हैं कि आपकी आवाज को उठाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक मुखिया का हत्या होता है तो उस समय कोई नहीं जाता। भैया बोल तो रहे, इस वादे को झूठा माना नहीं, इस दर्द को समझिए। छोड़ दीजिए वादा, इससे पहले भी तो वादा लोग किए ना, माननीय सांसद, माननीय विधायक लोग वादा किए नहीं है, और ये सारा वादा 4 तारीख तक है। ये सारा वादा 4 तारीख तक है, सब कुछ लोग करेगा 4 तारीख। 4 के बाद हमको हमारे हाल पर छोड़ जाएगा और हम लोग मरते हैं भैया। बहुत बुरा हालत है, क्या होता होगा हमारे परिवार का। आप दर्द को जरा देखिए। जो मुखिया जी और वार्ड सदस्य दिन और रात रख करके जनता का सेवा करते हैं, समझिएगा उस दर्द को, क्या होता होगा जब उनकी हत्या होती है। उस परिवार का कौन देखता होगा, कैसे निवाला चलता होगा। एहसास करिए हमारे साथी। और हमारे सम्मानित मुखिया बंद, ये हम लोगों की परीक्षा की घड़ी है, बटना नहीं है। आप बटिएगा नहीं, आप साइलेंट तरीका से, हम कहाँ कर, आप साइलेंट तरीका से जाइए अपने अस्मिता और अपने सम्मान को बचाने के लिए। बार बार करिए, अजय चौहान की लड़ाई नहीं है। हम तो एक आपके डाकिया के रूप में लड़ रहे हैं ना, हम डाकिया के रूप में आपका संदेश लेकर के लड़ रहे हैं। तो हम तो आग्रह करना चाहते हैं, पूरा बिहार देख रहा है, पूरे बिहार के 2400 विधान परिषद में सिवान जिला कैसा, पता करवा लीजिए अगर गलत बोल रहे हैं तो। सिवान जिला कैसा जिला है जहां आपके ताकत की बदौलत एक साधारण सा मुखिया इस चुनाव में, हम इस चुनाव के मैदान में, और लोगों का प्यार भी मिल रहा है। तो हम तो आग्रह करना चाहते हैं कि आपके भी प्रतिष्ठा, मान और सम्मान की लड़ाई, अजय चौहान की लड़ाई नहीं है। एक क्वेश्चन और है सिस्टम से, क्योंकि अभी पंचायती राज जो मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने अनाउंस भी किया है कि मुखिया को सुरक्षा की जिम्मेवारी हम लोग की है, सुरक्षा भी हम लोग देंगे। और कैसा सुरक्षा है कि एक मुखिया की हत्या हो, ये हवा हवाई है। देखिएगा, बता देना चाहते हैं, ये हवा हवाई है। जितने भी हमारे सम्मानित मुखिया बंधु अपने सुरक्षा के लिए आर्म्स का आवेदन किए हैं, पता करवाइएगा। उस जितना भी आवेदन होता है उसमें क्रियान्वयन कितना होता है, मात्र 1 से 2%। बाकी वैसे लोगों को हथियार और सुरक्षा दिया जाता है जिनका पहुंच है, जिनका पकड़ है, उनके पास हथियार पड़ा हुआ है। और हम लोग आवेदन दे देंगे। मंत्री जी का फरमान हुआ है, और मंत्री जी का कौन बात है, मंत्री जी का रोज नया नया फरमान होता है कि पंचायत में आज डोंगल से ये काम होगा, पंचायत में आज वीडियो देखेंगे तो कल बीपीआरओ देखेंगे, और उसके बाद पीछे का जब खेल हो जाता है तो नहीं, अभी इस नियम को हटा करके नया नियम लगेगा। तो माननीय मंत्री महोदय का रोज नया नया नियम, नया नया ट्रेंड पंचायतों के लिए आता है। बाकी माननीय विधायक और माननीय एमपी के लिए कोई नया ट्रेंड और क्या नियम नहीं आता है। हम लोगों के लिए रोज दिन नया नियम बनता है, रोज दिन, और हम लोग उसके शिकार हो जाते हैं। देखें ना, अभी देख लीजिए, जब हम हर वक्त मुद्दा पे चर्चा किए हैं, मुद्दाओं का कोई जवाब है। ये लोग जा रहा है, ये लोग क्या कह रहा है कि हमारी सरकार आरक्षण दी है। ये लोग क्या कह रहा है, हमारी सरकार आपको आरक्षण दी है। अरे भाई, आप अच्छा कह रहे हैं कि आरक्षण तो दिया आप लोगों ने, लेकिन माननीय प्रमुख, माननीय मुखिया और माननीय वार्ड सदस्यों को आपने आरक्षण तो दिया।
आप कह रहे थे कि महिलाओं के लिए हमने 50% आरक्षण दिया, स्वागत योग्य है, हम तो उसका अभिनंदन, उसका प्रणाम करते हैं। लेकिन उस आरक्षण का क्या मतलब है, उस पद का क्या मतलब है कि जब आपकी आज़ादी नहीं है। हम किसके लिए लड़ रहे हैं? पंचायत सरकार की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। कौन सी आज़ादी? कि हमको पावर मिले। आप आरक्षण तो दिए, लेकिन हाथ में आपने क्या किया है? उस पेन के ताकत में आपने बेड़ी डाल दिया है, आप जंजीर डाल दिया हम लोगों के हाथों में। आरक्षण की वकालत करते हैं, आप प्रमुख के कुर्सी पर बिठा दिए, आप जिला परिषद के अध्यक्ष के कुर्सी पर बिठा दिए, आप माननीय मुखिया के कुर्सी पर बिठा दिए। सुनता कौन है? कौन सुनता है? आप पता करवा लीजिएगा, शून्य है। कोई ब्यूरोक्रेट के लोग हम लोगों का नहीं सुनते। हम आप वकालत कर रहे हैं कि हम आरक्षण दिए हैं, स्वागत जगह, और लोग उससे भागने वाले नहीं हैं। लोग जान भी रहा है कि पावर के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर और पहचान के नाम पर और काम के नाम पर हम लोगों का हालात बद से बदतर है। तो देखिएगा आने वाले समय में हो सकता है कि कल न्याय के इतिहास पूरे बिहार में 24 विधान परिषद के सीटें हैं और सारे जो भी बिहार के मुखिया लोग हैं सब लोग इसमें सहभागिता अपना निभाएंगे, वोट करेंगे। लेकिन सिवान के जो मुखिया लोग हैं, यहाँ के जो प्रतिनिधि लोग हैं, बहुत बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझ रहे हैं, क्योंकि वो लोग एक मुखिया को चुन कर एमएलसी बनाना चाहते हैं। तो क्या लग रहा है इतिहास? ये तो हम अपने आप को बहुत फक्र महसूस कर रहे हैं, अपने आप को हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि मेरे जैसा भाई अपने भाई के कम से कम बीच में तो हैं, उन लोगों के आदेश के बोलते। ये तो उनकी लड़ाई है ना। देखिएगा 4 तारीख को एकदम देखिएगा, सब लोगों ने संकल्प लिया है, हमारे सभी मुख्यालय ने संकल्प लिया, और अजय चौहान के लिए नहीं, अपने सम्मान के लिए पूरा बिहार अभिनंदन करेगा ना। पूरा बिहार अभिनंदन करेगा किसको? सम्मानित मुखियागण को अभिनंदन करेगा। तो ये लड़ाई तो उन लोगों की लड़ाई है। अब देखना है कि 4 तारीख को क्या हम लोगों का सम्मान बच पाता है कि नहीं बच पाता है। अब देखना है कि 4 तारीख को क्या हम लोगों का गरिमा बच पाता है कि नहीं बच पाता है। और ये गरिमा बचेगा। ये सम्मानित मुखिया बंधु जो हैं वो रोज दिन देख रहे हैं, एक एक चीज़ देख रहे हैं। अगर 10 बजे रात को भी हम अपने भाई को याद करते हैं तो हमारे भाई कहते हैं कि हम तो अभी आप ही का वकालत सुन रहे थे, हम तो अभी आप ही का विजन देख रहे थे, हम तो आप ही का मुद्दा देख रहे थे। तो ये चीज़ लोगों के दिल तक है, और हमारी तो जीत यही है कि हम लोगों के दिल में जगह बना चुके हैं। हमारी यही जीत है, और इस जीत पर हम बहुत अपने आप को फक्र महसूस करेंगे पूरे जिला से। वो चाहे आवाम हो, देखिए मालिक लोगों का भी गजब प्यार है भैया, गजब का प्यार है मालिक लोगों का। कौन? सिवान के सभी त्रिस्तरीय मालिक लोग, और सिवान और महाराजगंज के 19 प्रखंड के आवाम भी, लोकतंत्र के मालिक लोग भी इस चीज़ को मान रहे हैं कि अगर कोई उस लायक है तो अजय चौहान है। यही हमारी जीत है। इसी जीत में हम अपने आप को खुशी महसूस कर रहे हैं। खुशी। अजय चौहान जी, एक चीज़ है कि ये जो एमएलसी का पद, इस पे पूंजीपतियों का कब्जा देखा जाता है, एक ट्रेंडिंग बन चुका था, लेकिन अजय चौहान आकर उस ट्रेंडिंग को तोड़ दिए। तो क्या माना जाएगा आगामी जो 6 साल के बाद फिर जब चुनाव होगा तो ऐसा ही प्रत्याशी और भी 24 सीटों पर दिखाई देंगे? यही नहीं, मौका तो मिलने दीजिए। इकलौता जिस प्रकार से उन मालिकों के ताकत के बदौलत, 1900 प्रखंड में जाकर के हमने अलख जगाने का काम किया है। अपने भाइयों में जाकर के अनुनय विनय के आधार पे उन लोगों में उनके ताकत को बढ़ाने का हमने जो कार्य किया। भैया आप अपने ताकत को पहचानिए। अगर प्यार मिलता है और दुलार आशीर्वाद मिलता है तो ये गाड़ी यहीं नहीं रुकेगी। ये गाड़ी पूरे 24 एमएलसी के क्षेत्र में, 24 बिहार विधान परिषद त्रिस्तरीय के क्षेत्र में जाकर के, यानी कि पूरे बिहार में जाकर के, और लोगों में आग्रह करने का काम करेंगे कि पहचानिए 10 करोड़ वाला फेल हो गया और 10 रुपये का नोट वाला पास होकर के देखिए आपके बीच में आपका बेटा, बिहार का एक बेटा आपके बीच में है। तो आप भी तो जगिए, और जगिएगा तो आने वाले 6 साल बाद नया इतिहास लिखा जाएगा। और देखिएगा आने वाले समय में अगर इस तरह का प्यार और आशीर्वाद मिला है हमारे माननीय मुखिया बंधु, दिल से आपको हम याद कर रहे हैं, हमारे वार्ड सदस्य के साथ दिल से याद कर रहा है आपका भाई। एक बार मौका देख तो देखिए, और मौका जब दीजिएगा तो यहाँ से लेकर के बिहार तक जाएंगे, वकालत करेंगे, आपके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार से लड़ेंगे, लड़ना तो सरकार से ही है ना, तो हम तो सरकार से लड़ेंगे अधिकार के लिए, पंचायत के सरकार के अधिकार के लिए लड़ेंगे। किससे? बिहार की सरकार से। यही हमारा अंदर का जो अपना एक जज्बा है, इस जज्बा को दिल में रख करके संजो करके घूमने का काम कर रहे हैं। देखिए प्यार मिलता, जब प्यार मिलेगा तो लोगों का आशीर्वाद होगा और ताकत बनेगा। चलिए बहुत बहुत